के फूड कंपनी स्थित पक्की तालाब दुर्गा मंदिर परिसर में ग्रीन पुनिया ने स्वच्छता अभियान चलाया। आपको बताया तो ग्रीन पुनिया नवरात्रि शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी महालया के दिन मंदिर परिसर में साफ सफाई की। साथ ही यह वही मंदिर है जहां ग्रीन पुनिया की समस्त टीम ने पुनिया से हवाई सेवा चालू हो सके इसके लिए होम हवन कराया था। आज के स्वच्छता अभियान को लेकर ग्रीन पुनिया के संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रीन पुनिया के सदस्यों ने दुर्गा मंदिर परिसर समेत अन्य भगवानों के मंदिरों में सफाई की। इसी बीच ग्रीन पुनिया के सदस्य प्रमोद जायसवाल, सोपाल शाह और रवि सुधा चौधरी ने बताया कि फूड कंपनी दुर्गा मंदिर में हम लोगों ने साफ सफाई किया, जिसमें सभी टीम सदस्यों ने स्वयं अपने हाथों से मंदिरों की सफाई की। साथ ही उन्होंने पुनिया से हवाई सेवा बहाल हो गई, इसके लिए समस्त कोसी सीमांचल के लोगों को बधाई देते हुए राज्य और केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। मौके पर ग्रीन पुनिया के संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इसी मंदिर से हम लोगों ने पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होने को लेकर हवन और पूजा पाठ कराया था। आज काफी प्रसन्नता हुई है कि माता रानी ने हम सभी की मनोकामना को पूर्ण की है। साथ ही मैं सरकार से अपील करता हूं कि पूर्णिया में एम्स की स्थापना हो और मखाना का सबसे ज्यादा पैदावार पूर्णिया में होता है तो यहां मखाना बोर्ड की भी स्थापना हो। वहीं डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने नवरात्र को लेकर समस्त कोसी सीमांचल के साथ साथ देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। देश ग्रीन पूर्णिया का बराबर रहता है और चूंकि दुर्गा पूजा आगे है दुर्गा पूजा, इसलिए दुर्गा मंदिर के परिसर को साफ सफाई किए हैं ताकि दर्शक जो आएंगे उनको असुविधा नहीं हो। और इससे हम संदेश देना चाहते हैं कि ग्रीन पूर्णिया के तरफ से संदेश है कि पूर्णिया वासी अपने आसपास और अपने घरों को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। दुर्गा पूजा की शुभकामना है सबों को। चलिए, धन्यवाद। पूर्णिया वासियों को और लंच क्लब के जो दुर्गा मंदिर है, इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो अधिकारी हैं, सबको मैं पहले शुभकामना देना चाहता हूं। आज ग्रीन पूर्णिया की तरफ से यहाँ पर सफाई अभियान ग्रीन पूर्णिया की तरफ से किया गया है और इसके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के पूर्णिया वासियों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि कम से कम दुर्गा पूजा में वो अपने घर, अपने जो आगे का सड़क है और अपने अगल बगल में साफ सुथरा रखें, जिससे आप स्वच्छ पूर्णिया रहें, आप स्वस्थ रहें। इसे यही संवाद हम लोगों का ग्रीन पूर्णिया का दुर्गा मंदिर जो है यहाँ पर और इनके जितने भी प्रांगण हैं साफ सुथरा किया गया है और बहुत अच्छे से हर जगह साफ सुथरा किया गया है, जिससे आने वाले जो हमारे दुर्गा पूजा है उसमें साफ सुथरा रहे और अच्छा लगे। मैं दुर्गा माता से कामना करता हूँ कि स्वच्छ ग्रीन पूर्णिया को आशीर्वाद दें और हम लोगों को स्वस्थ रखें, जिससे हम लोग आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम करते रहें और यही मेरे दुर्गा माँ से कामना है। मेरा नाम सोपाल शाह जो है कदम से कदम बढ़ाकर जो है योगदान देती है। ये सिर्फ न वृक्षारोपण करती है बल्कि सफाई में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है स्टेशन क्लब दुर्गा बारी मंदिर में पूरी ग्रीन पूर्णिया की टीम आए। आज महालया का दिन है, बहुत पावन दिन है। स्वच्छता भी एक जो है उद्देश्य था, लेकिन मैया का आशीर्वाद लेना भी उससे बड़ा उद्देश्य था। तो आज के इस शुभ दिन पर हम लोगों ने इस मंदिर की सफाई की और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा आनंद आया कि ये वही मंदिर है जहां हम लोग जो है एयरपोर्ट की मांग को लेकर हम लोगों ने हवन किया था और मैया की कृपा से 1 महीने के अंदर उसका अप्रूवल भी आया था। तो ये बहुत ही पवित्र धरती है और यहाँ पूरी ग्रीन पूर्णिया की टीम हम लोग एकत्रित हुए हैं और एक अच्छे उद्देश्य के साथ मैया का आशीर्वाद दिया हमने सफाई के माध्यम से। ऐसे मौके पर देखिए सरकार ने हम लोगों की मांग का जो है समर्थन किया और आज पूर्णिया एयरपोर्ट जो है एक स्वप्न से हकीकत तक में बदल चुका है। और हम लोग ग्रीन पूर्णिया की टीम के कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा भी बने। अब क्या है कि सर्वांगीण विकास के लिए जो और भी आधारभूत चीजें हैं उसकी मांग हमें सरकार से है, क्योंकि पूर्णिया जो है एक चिकित्सा में भी एक विशिष्ट स्थान रखता है। एयरपोर्ट हुआ, उससे हमारे एरिया का सर्वांगीण विकास होगा। अब हमारी मांग है ग्रीन पूर्णिया की टीम की कि हमारे इलाके में एम्स की स्थापना की जाए, मखाना बोर्ड की स्थापना की जाए और ऐसी कुछ चीजें और ऐसी हैं। तो अभी इस 2 मुहिम को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और सरकार से गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगा कि हमारी इस मांग पर भी जो है ध्यान दिया जाए। मैं रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड अभिनेता हूँ। हम लोगों ने जो एयरपोर्ट की डिमांड रखी थी उसमें सबसे बड़ा आयोजन इसी दुर्गा माँ के मंदिर में हुआ। हम लोगों ने सर्वधर्म सभा की थी जिसमें कि यहाँ पर हवन हुआ था। उसी दिन ये बड़े जो मस्जिद है वहाँ पर
हमारे इमाम साहब ने दुआ की थी। फिर यहाँ पर ये जो अरदास किया गया हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जो है पूर्णिया में। फिर चर्च में भी बात हमारे फादर ने सबने मिल के एक दिन में सबको, और उसी का परिणाम है कि हमें ये अभी सुखद ये हो रहा है कि पूर्णिया वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी सौगात है इस दुर्गा पूजा में, जो हमें एयरपोर्ट और वंदे भारत ट्रेन हम लोगों को यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस वे बन रहा है। सब के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जो हैं श्री नीतीश कुमार जी और पूरे सरकार को मैं पूर्णिया वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये आकांक्षाएं अभी अधूरी हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में मखाना बोर्ड की जो बोले थे मंच से कि हम लोग मैंने दस्तखत कर दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये मखाना बोर्ड जो है पूर्णिया में ही बने, क्योंकि ये पूर्णिया जो धरती है आज से नहीं मखाना उत्पादन कर रही है। मुझे लगता है कि मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो हरदा के पुल के नीचे जो मखाना बनता था, जब भी मैं गुजरता था तो नज़र बरबस उसमें चली जाती थी कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या बन रहा है। तो कहते थे लोग कि मखाना है, तो उस समय मखाना का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं होता है जिस रफ्तार से अभी हो रहा है। पूरे पूर्णिया प्रमंडल में सबसे ज़्यादा मखाना की जो खेती हो रही है पूर्णिया में हो रही है। और उससे बड़ी बात है कि यहाँ पर कृषि महाविद्यालय है जो मखाना बोर्ड के लिए सबसे उपयुक्त जगह होगा, जहाँ पर कि रिसर्च हो या और भी तरह की जो जरूरत पड़ता है मखाना बोर्ड ये पूर्णिया में ही सबसे अच्छा होगा। और अंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमें एम्स पूर्णिया में सरकार जब भी तीसरा एम्स किसी भी राज्य को देगी तो वो राज्य का जो तीसरा एम्स है वो पूर्णिया में बने। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि पूर्णिया में तीसरा एम्स बनेगा और हम लोग उसे लेके रहेंगे। एक सपना था जो कि पूरा हुआ। आदमी सपना देखता है, अगर पूरा हो जाए आप खुद समझ सकते हैं कि कितना सुखद एहसास हुआ होगा। मैं अपने टीम के साथ जब मैं यहाँ पर पूर्णिया की धरती पर उतरा तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों ने जो संघर्ष किया था उसकी सफलता मिली हम लोगों को। पूर्णिया को और सब शहर को छोड़ के पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट जो हमें मिला, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम। तो हम इसी तरह से संघर्ष करेंगे। पूर्णिया वासी पूरे बिहार वासियों को ये दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ सबकी अग्रिम बधाई। सभी सुखी रहें, सभी स्वच्छ रहें, सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।